ओ ओ ओ ओम सहनावतु सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषाम ओम शांति ज्येष्ठराज ब्रह्मणां शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यासानेभ्य एव च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् तस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नाइन्थ मंत्र पेज नंबर 65। पेज नंबर 65। जागरितस्थानो वैश्वानरः अकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। जागरितस्थानो वैश्वानरो अकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। कल ने एक मंत्र देखा, वो एक मंत्र जो था अब इसमें क्या कर रहे हैं, अब अकार उकार और मकार
जो तीनों मिलके ओंकार बनाते हैं, उसको इक्वेट करना है आत्मा से। उसको उन्होंने नाम दिया अभिधेय। और अभिधेय जो है वो अभिधेय है 3 स्टेट्स। तो वो जो अभिधेय है मतलब नामी है, 3 states are being equated to the nami, that is the ओंकार। तो अब दोनों में ही, अभी हम लोग 3 बोल रहे हैं, एक्चुअली दोनों में ही चार पद। अब इधर जो है जागृत सुषुप्ति प्लस तुरीय, और इधर क्या होगा अ उ और म प्लस साइलेंस। अभी हम लोगों ने तुरीय और साइलेंस को रोक के रखा है। हम बोल रहे हैं कि इधर 3 पार्ट है और इधर भी 3 पार्ट। तो इसमें यहाँ पे कोई अगर बोले कि मांडूक्य में तो सब कुछ खत्म कर दिया है, हेट कर दिया है, फॉल्सिफाई कर दिया, हमको उपासना का कोई कुछ स्कोप ही नहीं है, ये सारे मंत्र दिखाते हैं उपासना के लिए ये सारे। तो ये हमको अच्छे से समझना है साधक के लिए क्या बोला जा रहा है। ये सारे उपासना के लिए ही मंत्र यहाँ से शुरू होते हैं। तो हमने कल देखा ये इक्वेट किया उन्होंने, वहां पे 3 पादा है। देखिए एक मंत्र में सोयम आत्मा अति अक्षर ओंकार अस्ति। फिर हमारा नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस था वो था अधिमात्रम। तो उसमें हमने लोगों ने किया था स अक्षरम ओंकारः अस्ति। फिर ओंकार अधिमात्रम अस्ति। फिर पादाः मात्राः, मात्राः च पादाः। मात्रा पाद है और पाद जो है मात्रा है। वो कौन कौन से हैं? अकार उकार मात्रा। इसके बाद हम लोग अब 9th वाले मंत्र पे जाएंगे। मंत्र चल रहा है, remember this is mantra, this is not the कारिका, श्लोक नहीं है। मंत्र अलग से उपनिषद का चल रहा है, इस पे कारिकाकार कारिका दे रहे हैं और कारिकाकार की कारिका पर हम लोग भाष्य देख और भाष्य पर टीका देख रहे और टीका पर टिप्पणी देख। तो इस तरह से हमारा पूरा चल रहा है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, सो नाउ अब हम लोग जो है 9th मंत्र पे आते हैं। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं 9th मंत्र पे। जागृत स्थान पे 65 डायरेक्टली पहले देख लेते हैं श्लोक मंत्र का। सॉरी, जागृत स्थान वैश्वानर, जो जागृत स्थान है इज इक्वेटेड विथ व्हाट? वैश्वानर, नेम ऑफ आत्मा। जागृत स्थान मतलब द नेम ऑफ दैट सेम आत्मा, उसी आत्मा को ही यहाँ पे जागृत स्थान बोला है। व्हाट इज दैट? वैश्वानर। हाँ, आत्मा। अब वैश्वानर मतलब क्या हो गया? दैट आत्मा कंडीशन्ड बाय समष्टि स्थूल शरीर, विथ रेस्पेक्ट टू प्रपंच, स्थूल प्रपंच। ठीक है, तो वही जागृत स्थान इज इक्वल टू वैश्वानर। बढ़िया, दैट इज अकार। वो जो है वहां पे आप अकार के साथ में इक्वेट कर दिया है, दैट इज इक्वेटेड विद अकार। ओके, वहां पे ऐड कर दीजिए ओंकारस्य, अकार के बाद ओंकारस्य प्रथमा मात्रा अस्ति। अकारः ओंकारस्य प्रथमा मात्रा अस्ति। तो कैसा होगा? जागृत स्थान वैश्वानरः पुस्तक, अकारः ओंकारस्य प्रथमा मात्रा अस्ति। अकार जो है वो ओंकार का प्रथमा मात्रा है, फर्स्ट मात्रा हो गया। ठीक है, मात्रा अस्ति। अब आपते है आदि मत्वाद वा। अब यहाँ पे 2 रीजंस बताए गए क्यों वहां पे हम लोग अकार को इक्वेट कर रहे हैं। आपते है और आदि मत्वाद वा, 2 रीजंस क्या? आपते है विच इज परवेडिंग ऑल, दोनों तरफ से हम देखेंगे, कॉमन पॉइंट है ये दोनों। व्हाट इज इट? इट परवेड्स ऑल। एंड सेकंड आदि मत्वाद वा, इट इज द फर्स्ट प्राइमरी, जो फर्स्ट है वहीं से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए वाह करके फिर फुल स्टॉप। तो कैसे है ये? क्योंकि जो हमारा ये है जागृत स्थान है वो परवेट कर रहा है। हाँ, और ये जो है अकार वो भी परवेट कर रहा है, सब में सारे अक्षरों में से जा रहा है। ठीक है, और सॉरी ये वैश्वानर जो है वो सारा का सारा सब में से परवेट कर रहा है, सब में से जा रहा है। और ये अकार जो है इट इज परवेटिंग ऑल द सिलेबस, सारे के सारे अक्षरों में से
जा रहा है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं अक्षर। अक्षरम न क्षरति थी अक्षर, तो सब में से जा रहा है। प्लस क्या है, तीनों स्थानों में जागृत अवस्था जो है फर्स्ट है, और इधर हम देखेंगे तो अ जो है सारे अक्षरों में फर्स्ट है। ओके, आपनोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्य भवति य एवं वेद। वन हु डज द उपासना, वेद मतलब यहाँ पे हुआ वन हु डज द उपासना ऑफ दैट ओंकार, ऑफ दैट आत्मा थ्रू दैट ओंकार। ओंकार में भी अमात्रा से, अमात्रा से हाँ, जैसे हम चैन करते हैं ना, यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम चैन करते हैं तो क्या होगा, उसका फल दे रहे हैं यहाँ पे। ह वै सर्वा आपनोति ह वै सर्वान कामान आदिश्य, उसकी सारी की सारी डिजायर्स जो है वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो ही अटेन्स ऑल द डिजायर्स। और क्या है, क्यों अटेन हो जाएंगी सारी डिजायर्स, बिकॉज एवरीथिंग इज दैट अक्षर ओनली, एवरीथिंग इज दैट वैश्वानर ओनली, बिकॉज ही इज meditating on that atma, on that vaishwanara, on that brahma, as is pervading everything, and he becomes second fruit. क्या है, second fruit, he will be the first everywhere. First means what, he will be given most importance, most respect, most venerable। उस तरह से होगा, जहाँ पे भी जाएगा उसका मान जो है बहुत बढ़ जाएगा। इसकी उपासना करने का फल भी बताया गया। तो जब हम उपासना करें, पर सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसको उस तरह से मेडिटेट करना होगा। किस तरह से, वैश्वानर हिसाब से, कि एवरीथिंग दैट आत्मा इज परवेडिंग एवरीथिंग। वो सन को देखेगा, वो मून को देखेगा, वो विश्व को देखेगा, वो पेड़ पौधों को देखेगा, सब में वो क्या देखेगा, दैट ओनली वन आत्मा इज परवेडिंग। दिस इज उपासना, and the fal, the fruit of that upasana is given, that all he attains all his desires are fulfilled, or second, he will be respected, he will be the first everywhere, importance will be given to him। ये जो है ये हमारा मीनिंग था। हम लोग आगे चलते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है देखते हैं। पेज नंबर 65, भाष्य, लास्ट लाइन। तत्र विशेष नियमः क्रियते, यहाँ पे स्पेशल जो नियम है वो बताया जा रहा है। स्पेशल नियम मतलब क्या, सेपरेट सेपरेट तीन पाद जो है अ उ और म, ये जो इसके नियम है वो सारा मेंशन किया जा रहा है, इज मेंशन्ड नाउ। ठीक है, जागृत स्थान है यह। जागृत स्थान मीन्स, अगेन आई एम सेइंग, जागृत स्थान इज द नेम ऑफ दैट आत्मा। जागृत स्थान is mentioned as यह स ओंकारस्य अकारः, ओंकारस्य अकारः प्रथमा मात्रा। ओंकार में जो फर्स्ट मात्रा है वो है अ, तो उसी को इक्वेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे यह जागृत स्थान, यह सह, तो सह मतलब वैश्वानर, वहां पे ऐड करना, यह वैश्वानरः सह ओंकारस्य आकारः प्रथमा मात्रा। किसे, जागृत स्थान यह सह वैश्वानरः ओंकारस्य आकारः प्रथमा मात्रा। सिंपल हो गया। हाँ, वही जो जागृत स्थान है, the name of that atma is mentioned as first matra of that कार। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 66, फर्स्ट लाइन। केन सामान्येन इति आह, व्हाट इज द कॉमन पॉइंट दैट इज बीइंग सेड। केन सामान्येन, सामान्य कॉमन पॉइंट्स क्या है उस दैट इज बीइंग सेड। तो बोल रहा है, एक ध्यान देखिए वहां रखिएगा ऊपर पेज नंबर 65 पे मूल में। तो अब हमने कहाँ से हमने देख लिया, जागृत स्थान वैश्वानर आकार प्रथमा मात्रा, यहाँ तक देख लिया। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, आपते है, बोला। तो अब देखिए अब बोल रहे हैं आपते है, आपति ही, व्याप्ति ही, व्याप्ति ही का, व्याप्ति ही अकारेण सर्वा वाग व्याप्ता। तो बोल रहे हैं आपते है मतलब क्या होगा, आपते है मतलब आपति ही। फिर से बोल रहे हैं व्याप्ति ही, उन्होंने एक वर्ड को खोल रहे हैं, ध्यान वहां दीजिए। तो आपते ही इज इक्वल टू आपति ही, आपति ही इज इक्वल टू व्याप्ति ही। व्याप्ति ही मतलब क्या, अकारेण सर्वा वाग व्याप्ता,
बोल रहे हैं कि व्याप्ति किस चीज की हो रही है, कि वो अकार रूप से सारे के सारे वाक में, इन ऑल द स्पीच इट इज परवेडिंग। आप ल बोलिए विदाउट अ के बोल ही नहीं पाए, नहीं बोल। म बोलिए विदाउट अकार, नहीं बोल। अपना अपना नाम बोलिए विदाउट अकार। तो हर जगह पे वो अकार रूप से इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, अकारेण, अकार के द्वारा, सर्वा वाग व्याप्ता, इट इज परवेडिंग ऑल द स्पीच, ऑल द लेटर्स, वाग व्याप्ता। फिर उन्होंने वो दे दिया है, श्रुति कोट कर दिया है, अकारो वे सर्वा वाग इति श्रुते है, अ ऑल द लेटर्स। श्रुति में भी ये बोला गया है कि अ जो है वो सारे लेटर्स में से जाता है। अब यहाँ पे तथा वैश्वानरेण जगत, अब यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे, जैसे और तैसे आएगा, क्योंकि तथा है ना, तो हमको यथा भी लाना पड़ेगा। तो यथा अकारेण सर्वा वाक व्याप्ता, जिस तरह से, जिस तरह से अकार जो है सब वाक में व्याप्ता, वाक में व्याप्त है, तथा उसी तरह, फिर से, यथा अकारेण सर्वा वाक व्याप्ता, ऊपर से लिया है, यथा अकारेण सर्वा वाक व्याप्ता, फर्स्ट लाइन से लिया है, तथा उसी तरह से वैश्वानरेण, वैश्वानर रूप से, वहां पे ऐड कर दीजिए सर्वम जगत, फिर व्याप्तम, सर्वम जगत व्याप्तम, सारे के सारे जगत को वैश्वानर रूप से इस परवेदिंग, कि उसके बिना जगत ही नहीं है। वैश्वानर मतलब क्या, दैट सेम आत्मा कंडीशन, कंडीशन बाय द प्रपंच, स्थूल प्रपंच। ठीक, तो इसलिए सर्वम जगत व्याप्तम। नेक्स्ट, तस्यः, तस्यः वैतस्य आत्मनः वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजाः, ये शब्द पहले भी आया था हमारे। वैश्वानरस्य वा एतस्य आत्मनः, मैंने ब्रेक कर दिया वैतस्य, वा एतस्य आत्मनः वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजाः, बोल रहे हैं वही भी जो विश्व वैश्वानर है, वो क्या है, वो जो है मूर्धा है, द्युलोक जो है, दैट इज द फोरहेड। पहले आया था हमारे इसमें, शायद सप्तांग में आया, जो हम लोग जब जागृत स्थान देख रहे थे, उसका नाम एक था सप्तांग, उसमें आया था कि मूर्धा जो है वो फोरहेड जो है वह है इसका। तो ये यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि द्युलोक जो है वो फोरहेड है इसका, किसका, इसी वैश्वानर विराट की बॉडी का। ये वैश्वानर, तस्य मतलब वैश्वानर, तस्य जो है ना लिखा हुआ है, तस्य ह वा एतस्य, तो वैश्वानरस्य ह वा, ह मतलब होता है इंडीड, ये बात की तरह उसको यूज करते हैं, इंडीड। हाँ, वा एतस्य आत्मनः, इस आत्मा का, क्या है वो, ऑफ दैट आत्मा, वैश्वानरस्य, ऑफ दैट वैश्वानर, मूर्धा एव सुतेजाः, जो द्युलोक है, दैट इज द मूर्धा एव, फोरहेड इत्यादि श्रुते, छांदोग्य से लिया हुआ है, इत्यादि श्रुते है। नेक्स्ट, अभिधान, अब जो है आपते ही हो रहा है, अब आदि मतवाद हुआ, ये भी हो गया। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, अभिधान अभिधेयो एकत्वम चावोचाम, वननेस की सामान्य को दिखाना पड़ेगा ना, तो वननेस ऑफ नाम, वननेस ऑफ नाम, नाम मतलब क्या, ओंकार, नाम मतलब ओंकार, और ये अभिधेय मतलब नामी, तद आत्मा, नाम हो गया ओंकार, और अभिधेय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नामी कौन है, आत्मा, उसका एकत्वम च उवाचाम च अवोचाम, आई हैव ऑलरेडी सेड द एकत्व ऑफ दैट, अवोचा मतलब आई हैव ऑलरेडी सेड, पास्ट टेंस का हो गया, तो दोनों का एकत्व जो है मैंने पहले ही बोल दिया है, कहाँ पे बोला है मैंने, इसके पहले वाले में, 8th मंथ बोल दिया है। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाला क्या है, आपते के बाद में देखिए, मूल में आइए 65 पेज में, आपते के बाद में है, राधि नहीं है वो, आदि है। वहां पे मिस्टेक नहीं है, वो विसर्ग जो है वो र बन गया है, ठीक है, तो वो आदि मतवाद, ये है, तो आदि मतवाद को हम बोल रहे हैं।
आदिर अस्य विद्यते इत्यादि मत, फुल स्टॉप। आदि ही अस्य विद्यते, आदि ही अस्य विद्यते, which has a beginning, it is called आदिमत। आदि ही अस्य विद्यते इति आदिमत, इसको बोलते हैं हम आदिमत। अथवा आदिमत आकाराख्यम अक्षरम, what akar is the beginning of all the syllables, of all the letters. So आदिमत अथवा आदिमत्वात् आकारम आकाराख्यम अक्षरम तथैव वैश्वानरः तस्माद् वा सामान्यात् सामान्यात् अकारत्वं वैश्वानरस्य। Similarly, वैश्वानर is the beginning of the whole world। जैसे वहां पे ये हो रहा है, अ से ही बिगिनिंग हो रहा है सारा का सारे लेटर्स का, ऐसे ही वैश्वानर जो है दैट इज द फर्स्ट डे, वो वहीं से ही सारा का सारा संसार आ रहा है। तो इसलिए बिकॉज वैश्वानर इसको ऐसे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हम लोग के मन में तो ऐसा रहेगा कि पहले तो ये आया, क्या बोलते हैं उसको, अनमेनिफेस्ट आया, फिर अनमेनिफेस्ट से फिर हिरण्यगर्भ आया, हिरण्यगर्भ से वैश्वानर, तो वैश्वानर फर्स्ट कैसे हो गया? वैश्वानर क्यों फर्स्ट है? क्योंकि उस हिसाब से, क्योंकि दैट इज एनलिविंग एवरीथिंग, सो इट इज फर्स्ट, बिकॉज विदाउट दैट आत्मा, विदाउट दैट ब्रह्मा, एवरीथिंग इज जड़। और इसी चीज को सारे के सारे शास्त्रों में भी बताया है, सारे के सारे ट्रेडिशंस में भी आया हुआ है ये, कि वो जो 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 रचना हुई, हम उसको बोले ब्रह्मांड बोले, हम उसको बोले विराट बोले, वो इस तरह से पड़ा हुआ था। जब तक ना वहां पे उस वो जो ईश्वर है वो उसमें एंटर हुए, तब तक वो जो ब्रह्मांड है या फिर जो विराट का शरीर है वो इस तरह से पड़ा रहा, उसमें चेतना नहीं आई। तो चेतना देने वाला कौन है, एनलिवर कौन है? वो वैश्वान। उस हिसाब से यहाँ पे बोल रहे हैं आदिमत। हम लोग को हर जगह पे देखना पड़ेगा कि आदिमत का क्या है, नहीं तो फिर हमारा मन बोलेगा कि आदि तो नहीं है वो, फर्स्ट तो नहीं है वो, आदि तो हमारा प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, उस चीज को हम लोग क्लियर करें। तो इसीलिए सामान्य अकारत्वम वैश्वानर, दिस इज द समानता ऑफ दैट वैश्वानर। तदेकत्व विदः फलमाह, तद एकत्व विदः, एकत्व विदः मतलब उपासक, जो वहां पे उस उपासक का नाम है वो एकत्वविद। तो ऑफ दैट उपासक नाउ फलम आह, फ्रूट इज बीइंग सेड। व्हाट इज द फ्रूट ऑफ दैट? फ्रूट ऑफ किस चीज का फ्रूट? उपासना ऑफ अकार एंड वैश्वानर इक्वेटर। जब वो मेडिटेट करेगा, किस तरह से करेगा, वो ध्यानात्मक आकार रहेगा और माइंड में उसका चलेगा कि सब कुछ वैश्वानर ही है, विराट का ही फॉर्म है जो कुछ मैं देख रहा हूँ। आपनोति हवै सर्वान् कामान् पुष्टः, आपनोति हवै सर्वान् कामान् पुष्टः, he attains all the desires, all his desires are fulfilled। क्यों? क्योंकि because he is identified with the whole ब्रह्मांड, और इसीलिए उसकी सारी की सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी। अराउंड हिम वेरी बिग थिंग्स विल बी देयर, और बड़ी बड़ी चीजें उसके पास में आएंगी। वो छोटी सी चीज डिमांड करेगा और बहुत बड़ी चीज उसके पास आ जाएगी। ये उपासना का फल हो गया उसका। फुल स्टॉप हो गया। फिर आदि ही प्रथमश्च भवति, आदि ही प्रथमश्च भवति, आदि प्रथमश्च भवति, आदि मतलब फर्स्ट, प्रथमश्च भवति, आदि मीन्स प्रथम, वो फर्स्ट होगा हमेशा। महताम या एवं वेद मतलब क्या? वो जो है महताम, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। महताम amongst the great people will be counted। उसको अपने आप ही रेफरेंस आएगा लोगों के मन में, जहाँ पे भी जाएगा। या एवं वेद, वो जिस इस तरह से जो जानता है, उपासना करता है। हाँ, तो पीपल ऐसे लोगों के लिए दे बिकम द फर्स्ट, जहाँ पे भी जाएंगे। यथोक्तम एकत्वम वेद इत्यर्थ, यहाँ पे वेद का मतलब क्या हुआ? वो बोल रहे हैं कि मंत्र में आया ना, ये एवं वेद, उसको यहाँ पे बोला जा रहा है। यह एवं वेद मतलब
यथोक्तम एकत्वम वेद इत्यर्थः। जो इस एक को मतलब वननेस को सामने रख के उपासना करता है उसके लिए ये फल बोला गया। नॉट एवरीबडी, only the person who is doing continuous upasana by seeing the oneness of the akar and the vaishwan, तो उसके लिए यहाँ पे ये चीज बोली गई है। तो ये जो है हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वी आर एक्चुअली रिमूविंग द इग्नोरेंस ऑफ आत्मा। हम लोग जो इग्नोरेंस है इन द आत्मा वो हम रिमूव कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू प्रूव इट एज ब्रह्म। ठीक है, आत्मा को हम ब्रह्म प्रूव कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हमारा इग्नोरेंस है कि हम उस आत्मा को आत्मा रूप से नहीं जानते, आत्मा को ब्रह्म रूप से नहीं जानते। तो सारे के सारे वेदांत जो है वो ये नहीं बता रहा है कि हम जैसे आत्मा है, बट दिस आत्मा इस ब्रह्म, इस चीज को एक्सपाउंड कर रहा है। और अगर आपको याद हो ये अविद्या को हटाने का दो तरीके से प्रक्रिया है, जिसको प्रस्थान भी बोलते हैं, प्रस्थान प्रक्रिया। तो उसमें एक आता है विवरण काल और एक आता है भावती काल। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये शायद हमने पहले भी कहीं किया हुआ है। तो एक विवरण काल है और एक भावती काल। तो सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है बहुत। तो उसमें दोनों ही बोलते हैं कि अज्ञान मिथ्या है, पर एक जो है विवरण काल वो बोलता है कि अज्ञान जो है वो भाव रूप है, और एक बोलता है भ्रामतिकार जो है वो बोलते हैं अज्ञान अभाव रूप है। क्या है, विवरणकार जो है वो बोलते हैं अज्ञान अभाव रूप है, हमेशा उल्टा बोलते हैं। विवरणकार जो है वो बोलते हैं कि अज्ञान जो है वो अभाव रूप है। अभाव रूप डज नॉट मीन इट इज नॉट देयर। वो अभी हम देखेंगे क्या है उसका। तो एक विवरण का जो होता है, दोनों मानते हैं हाँ ज्ञान इज मिथ्या, अदरवाइज इट वोंट गो, बट अप्रोच इज डिफरेंट। और दोनों ही ठीक है। एक जन जो विवरणकार बोलते हैं वो बोलते हैं कि अज्ञान जो है वो अभाव रूप है, और भामतिकार जो बोलते हैं वो कहते हैं अज्ञान जो है वो भाव रूप है। अब इसमें क्या मतलब हुआ, I will take the example of darkness। तो डार्कनेस जो हम अंधेरा बोलते हैं, does it have an entity? अपनी कोई इसकी एंटिटी है क्या? Does it exist something called darkness? Is just that exist? What is it? It is the absence of light। तो जिसको हम लोग बोलेंगे नई तत्पुरुष समाज जो होता है ना, उसमें अभाव नहीं है, उस चीज का वहां पे एब्सेंस है। तो अज्ञान जो है इज ऑफ द नेचर ऑफ एब्सेंस। ये कौन बोल रहा है, विवरणकार। इससे विवरणकार क्या बोल रहे हैं कि वहां पे अभाव रूप है नहीं। और ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भावतिकार वो भाव रूप का मतलब हम उसको एज इट इज नहीं देखते, वी आर टेकिंग इट, इट इज देयर बट वी आर टेकिंग इट एज समथिंग एल्स। The presence is being taken as something else। ठीक है, तो उस चीज को ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एक जो है दो चीजें हो गई। देखिए अगर हम लोग स्नेक वाला रोप वाला एग्जाम्पल लें तो विवरणकार क्या बोलेंगे, विवरणकार बोलेंगे कि एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ द रोप, जैसे एब्सेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ द रोप इज द कॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द स्नेक। जैसे जब हमको स्नेक नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी जब हमको स्नेक दिखाई दे रहा है उसके दो कारण हो सकते, एक विवरणकार बताएंगे और एक भामतिकार बताएंगे, और उसको ही हमने एक भाव रूप और एक अभाव रूप। तब जब हम लोग उस रोग को कम्प्लीटली नहीं देखते हैं,
ये एक कारण हो गया। कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ दैट रोप, the absence of the knowledge of the rope is the cause of the presence of the snake on the rope। ये विवरण कार्य। और ये ये भामतिकार क्या बोलते हैं? भामतिकार बोलेंगे when that rope is seen as something else, it is taken as snake। दिखाई नहीं दे रहा है, रोप नहीं दिखाई दे रहा, पर रोप को जो है वो अलग तरीके से देख रहा है, उसको हम बोलेंगे कि भाव रूप। ये जो है वो अभाव रूप, समझ में? दैट इज नॉट एब्सेंट टोटली। हाँ, वो बोल रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है, रोप दिखाई नहीं दे रहा है, उसको बोल रहे हैं अभाव। अभाव रूप जो है वही कारण है अज्ञान। स्नेक दिखने के दो कारण, फर्स्ट है टोटल एब्सेंस ऑफ रोप दिखना, और दूसरा है टेकिंग द रोप टू बी समथिंग एल्स। तो भामतिकार बोल रहे हैं सेकंड वाला ऑप्शन, it is taken as something else, it is taken as garland, snake or whatever, water streak or whatever, but here that rope is completely invisible in विवरण, तो उसको अभाव बोलेगा। तो ये जो है एब्सेंस ऑफ नॉलेज जो है, या फिर टेकिंग द रियलिटी एज समथिंग एल्स, आप उसको भाव रूप बोले अभाव रूप बोले, इसको हम पार्क कर देते हैं, कभी आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। यही कारण है कि हम आत्मा पे अभी क्या कर रहे हैं, हम ये तीनों अवस्थाएं डाल डाल के हम लोग उसके से हॉप कर रहे हैं, तो हम उसको नेगेट नहीं कर पा रहे। जो हम लोग आए थे ना, क्या था वो, मिस एप्रीहेंशन और नॉन एप्रीहेंशन, दर्शन और अन्यथा दर्शन, उसी तरह यही कारण है मेन। तो एक विवरणकार हो गया, आई डोंट नो आत्मा, कंप्लीटली आई डोंट नो आत्मा, दैट इज द सोर्स ऑफ माय ज्ञान। और भामतिकार क्या बोलते हैं, दैट यू नो आत्मा इज समथिंग एल्स। ये भाव रूप है, नो आत्मा बट यू आपने घोस्ट और पोस्ट का एग्जाम्पल। फर्स्ट वाला जो विवरणकार, he is not seeing the ghost at all, so he is seeing the ghost। यहाँ पे क्या होगा भामतिकार के अनुसार, वो घोस्ट को he is taking it as something else because it is half visible, तो he is taking it as something else, इसलिए वो भाव रूप हो गया। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। इन बोथ क्या हो रहा है, दोनों में मेन क्या है, अदर्शन, दैट इज द सोर्स ऑफ अज्ञान, और इसीलिए हमारा मिस एप्रीहेंशन चलता रहता है, क्योंकि नॉन एप्रीहेंशन इज द बेस फाउंडेशन हर जगह। किसी का नेचर हम नहीं जानते, और इसीलिए हम लोग उसको दूसरा, अच्छा ये इतने अच्छे व्यक्ति थे, हमको तो पता ही नहीं था। तो नहीं पता होना इसे इग्नोरेंस, तो इसके कारण यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है यही है कि प्रिंसिपल ऑफ दैट उपासना इज बीइंग टोल्ड। एक तो सबसे पहला हुआ कि हम लोग क्यों उपासना कर रहे हैं, क्योंकि आई डोंट नो माई सेल्फ। अब अपने आप को हम लोग किसी भी कैटेगरी में रखे, विवरणकार की रखे या भावतिकार की रखे, है तो अज्ञान। अब सेकेंड हुआ जब यहाँ पे उपासना के बारे में बताया, तो क्या होता है उपासना में, ये पहले भी हम इस थॉट को ले चुके हैं। थॉट of that object becomes the object of that thought। फिर से उपासना, what does उपासना do? हम किसी भी thought ले रहे, thought of that object, maybe I am doing उपासना of Ganesh जी सर, thought is there। क्या होगा उपासना करते 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 करते, that thought will become the object। ये उपासना का crux है, this is the principle of उपासना। तो मेंटली जो है यहाँ पे जब बोला जा रहा है कि आई एम सीइंग एवरीथिंग एज वैश्वानर, आई सी वैश्वानर परवेडिंग टू एवरीथिंग,
That means my thoughts should be very rich in quality, in substance, gravity. ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। बहुत लोअर टेंडेंसीज या लोअर वासनास के थॉट्स अगर होंगे, दिस विल कट माय उपासना। हम थोड़ी देर के लिए उपासना कर रहे हैं, अगेन आई टेंड टू माय लोअर थॉट्स, हमने वो जितना भी उपासना था उसमें पानी फेंक। सो हियर माय क्या होना चाहिए हमारा कि आई एम डूइंग उपासना। देखिए उपासना इज नॉट स्पॉन्टेनियस। उपासना क्या होगा, उपासना हैज टू बी फोर्स्ड, क्योंकि आई एम गोइंग अगेंस्ट द टाइड, आई एम गोइंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर। हमारा एक रिवर चल रहा है वासना का, द फ्लो इज कमिंग आउट, हमारा आउटपुट आ रहा है, आई एम गोइंग अगेंस्ट इट। आई लाइक टू वॉच टीवी, कितना टाइम आई लाइक टू वॉच द होल न्यूज, वट एवर न्यूज इज देयर आई हैव टू वॉच इट। आई कंप्लीटली मैं क्या हूँ, आई न्यूज का कीड़ा, the insect of that news. I eat everything, whatever is there. वो न्यूज वाला जो है मुझे बंद कर देगा, आई कैन रीस्टार्ट न्यूज बोलना, ऐसा हूँ। मेरा टाइम क्या हो रहा है वहां पे, पूरा वेस्ट हो रहा है, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो। देन आई हैव टू गो अगेंस्ट द टाइम, थोड़ा थोड़ा करके। ओके 1 hour जो है आई एम गोइंग टू गिव टू माय उपासना फ्रॉम दैट टाइम दैट आई हैव स्पेंट देयर। इस तरह से आई एम गोइंग, आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ टू हैव सम संस्कार दैट आई डोंट हैव, उसको बोलते हैं उपासना। तो क्या होता है वाइल चैंटिंग, क्या कर रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया है। लंबा को खींचेगा, और को खींचते खींचते क्या हो रहा है, इज मेडिटेटिंग ऑन दैट वैश्वानर, हाउ दैट वैश्वानर इज परवेडिंग द होल ब्रह्मांड, द होल सृष्टि। किस तरह से परवेड कर रहा है, जैसे अभी हमने देखा, विदाउट दैट वैश्वानर एवरीथिंग इज नॉट, everything is insentient, it enlivens everything, it is the source of everything। ये वो ध्यान करता है, और वो ध्यान करते 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 ये आइडेंटिफाइज। आज जो हमारे पास अथॉरिटी है, दैट अथॉरिटी इज द फ्रूट ऑफ माय वासना। किसी किसी व्यक्ति को आप देखिए अथॉरिटी बहुत कम है, दैट मीन्स ही वाज और ही इज अटैच्ड टू ओनली वन ऑफ द पीपल। वही सेम जीव कोई ब्रह्मा बनता है, वही सेम जीव कोई अग्नि देवता बनता है, कोई इंद्र बनता है, कोई वायु देवता बनता है। हाँ, वही सेम जीव है। हाउ डू दे गेट दैट पोजीशन? बाय मेडिटेशन, बाय आइडेंटिफिकेशन टू बिगर। जब वो बड़े से हम अथॉरिटी, बड़े से हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है, द अथॉरिटी आल्सो इंक्रीजेस, स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। सेम वही ब्रह्मा है जो जीव है, is identified to the whole cosmos, his body is what, the whole cosmos is his body, anything happening in that cosmos, in the srishti, will happen directly to his body, is identified to the whole cosmos। तो उस तरह से हम लोगों को जो है यहाँ पे शक्ति मिलती है। तो one should have very big thoughts in his mind। जब वो बड़ा थॉट रहेगा, स्पॉन्टेनियसली जो है उसके जो अथॉरिटी है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हम विराट उपासना किस तरह से करते हैं, 3 तरह से करते हैं। फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग, सेकेंड इज रेवरिंग, एंड थर्ड इज सर्विंग। accepting what, accepting everybody, accepting that he is part of that virat only, you are existing for me। हाँ, ऐसा नहीं कि आई एम नेग्लेक्टिंग समबडी, कोई है सामने and I don't like him, I just neglect। And what are we doing? We are neglecting that Vaishnav, we are neglecting that part of him। Like I like your whole body and I disregard your fingers, ऐसा हो जाए। तो उस तरह से, तो फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग, सेकंड इज व्हाट, रिवियरिंग, रिस्पेक्टिंग। हाँ, तो रिवियरिंग मतलब क्या, वो बुद्धि इज नॉट देयर, I am not craving for any enjoyment from you। हाँ, मुझे
मैं एंजॉयमेंट को आपसे इक आउट नहीं करना चाह रही कि आई वांट टेक आउट सम एंजॉयमेंट that will satisfy some of my latent or some of my sleeping vasanas. वहां पे क्या है मेरी बुद्धि? वहां पे मेरी बुद्धि है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट वैश्वान। तो रेफरेंस जहाँ पे भी आता है ना, जैसे हम गुरुदेव के कमरे में गए, हाँ, तो आप सिद्धवाड़ी में जाइए, आप पवई में जाइए, वहाँ पे उनकी सारी चीजें, उनका डेस्क, उनका पलंग, उनका सब कुछ रखा हुआ है वहां पे जाके हम लोग को देख के नहीं लगता है चल ये पेन कितना अच्छा है हम ले ले, ये बिस्तर कितना अच्छा है हम बैठ जाए, वहां पे हम नीचे बैठ के प्रणाम करते हैं। तो रेफरेंस इंक्रीजेस जब हम विश्वानर की तरह उपासना करते हैं। I'm not demanding anything from you, rather I'm ready to surrender myself. Third क्या है? Serving or worship. So when these two come, naturally service, the thought of service, the thought of puja, it will come automatically. तो इसीलिए we worship, हमारा कैसा होता है? We worship the Lord, but when we go for interaction, we look down upon some. हम लोग का बहुत रेफरेंस नहीं रहता है। So this is a way to enhance my thoughts, to enhance the quality of my thoughts, to do upasana so that I get a bigger realm where I can get identified, and through that bigger realm of identification, I'll get a bigger authority next. ठीक है, तो इसीलिए इस तरह से यहाँ पे बोला गया। देखिए हमारा डिवोशन should expand. My devotion should expand, और expansion devotion को expand करने का यही एक तरीका है कि हम सब में उस भगवान को देखते हैं। अब आप देखिए भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की लाइफ को देखिए आप। भगवान श्री कृष्ण भगवान है, वो रोज सुबह उठ के सबसे पहले जाके अपने माता पिता को प्रणाम करते, और कैसे प्रणाम करते थे? घुटनों वाला प्रणाम नहीं, वायरलेस प्रणाम नहीं, हाँ, या फिर ऐसे हाथ झुक के आजकल प्रणाम किया जाता है, ऐसा नहीं। अपने सिर को, मूर्धा को उनके चरणों पे रख के प्रणाम करते रोज, एक दिन की बात नहीं। एंड व्हेन ही मेट देम फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्होंने अपने हाथ फोल्ड किए, फोल्ड विद फोल्डेड हैंड्स, ही सेड सॉरी माता पिता जी, आप लोगों को बहुत बहुत मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मेरी गलती थी, मेरी गलती के कारण आप लोग जो है 11 वर्षों तक मेरे बाल लीलाओं से, मेरे ये सारी लीलाओं से वंचित रहे, मुझे देखने से वंचित रहे। दिस इज माई फॉल्ट। भगवान है वो। इफ ही इज सेइंग ऑल दिस, व्हाट आर वी? भगवान राम को देखिए आप, भगवान राम जब आए, ये वैश्वानर की उपासना है ये सारी। भगवान राम जब आए वापस, सब लंका का सारा सब खत्म करके जब आए, अपने मित्रों के साथ में आए, कैसे इंट्रोड्यूस किया उन्होंने अपनी माँ के साथ में? सारे वानर थे वो, बोला माँ, वशिष्ठ मुनि अपने गुरु के सामने, तो ये सब जो मेरे मित्र हैं, इन्हीं की वजह से मैं लंका का युद्ध जो जीत पाया। भगवान राम इस तरह से बोले। वशिष्ठ मुनि को जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अपने फ्रेंड्स के साथ में, इधर से करवाया उधर से भी करवाया, वशिष्ठ मुनि को जब करवाया तो बोले कि तुमको पता है मैं रावण को क्यों मार पाया? क्योंकि इनका आशीर्वाद, इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से मैं जीत। ये वैश्वानर की उपासना जो है हम लोगों को बड़ी अथॉरिटी, इसीलिए हम लोग को हमेशा भगवान जो है राम, भगवान श्री कृष्ण पूजते हैं, क्योंकि उनको इस तरह से उन्होंने किया है। तो इसीलिए जो ये चीज है हमको देखना चाहिए कि किस तरह से हम इस इसको हम ले सके अपने अंदर। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट वाली उपासना पे चलते हैं। दैट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल उपासना, वो है हमारी स्वप्नावस्था, उकार की उपासना। अकार हो गया अ उ और न, हाँ? हम लोग मंत्र नंबर 10 पे चलते हैं, पढ़ लेते हैं इनका। स्वप्नस्थानः तेजस उकारो द्वितीया मात्रा, मात्रोक्त मात्र उत्तर्षात् उभयत्वाद् वा
उत्कर्ष इति उत्कर्षति अवैज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद। उसे स्वप्नस्थानः तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षात् उभयत्वाद्वा उत्कर्षति अवैज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद। अब ये नेक्स्ट वाला बता रहे हैं, पहले देख सकते हैं इसका मीनिंग। स्वप्न स्थान, अगेन the name of that atma only, and consciousness conditioned by swapna, that is what is called tejas। बताएं ओके। तो यहाँ पे स्वप्न स्थान तेजस उकारो अस्ति करके आप फुल स्टॉप कर दीजिए। उकारो अस्ति, उकार जो है that is being equated to स्वप्न स्थान और the तेजस। फिर वहां पे एक और वर्ड ऐड कर दीजिए, ओंकारस्य, फुल स्टॉप के बाद ओंकारस्य द्वितीया मात्रा अस्ति, फुल स्टॉप। ओंकारस्य द्वितीया मात्रा अस्ति, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट उत्कर्षात्, अब ये इसका मीनिंग क्या हुआ? ओंकार से द्वितीय मात्रा अस्ति, ओंकार का द्वितीय मात्रा है, सेकंड मात्रा है, ठीक है। उत्कर्षात् उभयत्वाद् वा, उत्कर्षात् उभयत्वाद् वा तेजसः उकारौ समानः, वहां पे ऐड करिया तेजसः उकारौ समानः। उत्कर्षात् उभयात् वा, हम लोग देखेंगे इसका मीनिंग, उभयत्वाद् वा तेजस उकारो उकारौ समान, तेजस और उकार में समानता है, फुल स्टॉप। फिर उत्कर्षति हवै ज्ञान संतति, यहाँ पे यहाँ से फल बताया जा रहा है। किस चीज का फल? उपासना का फल। उपासना इन द फॉर्म ऑफ ऊ का, और वहां पे तेजस का जब हम लोग इक्वेट करते हैं, वननेस देखते हैं, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? उत्कर्षति हवै ज्ञान संतति, तो expansion of knowledge increases, the knowledge keeps on expanding, the knowledge keeps on expanding। जब वो ये उपासना करता है तो he gets more and more and more and more and more and more of, बहुत उसका मतलब आश्चर्य होता है कि किसी व्यक्ति को इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। आप संतों में देख सकते हैं कैसे हुआ उपासना का फल। कालिदास कैसे, उस तरह से, तो ये इसका फल है। वी हैव सीन दिस, इसके एग्जांपल्स है हमारे पास में, पुराणों में, हमारे सोसाइटी में आपको एग्जांपल्स दिखेंगे। राम भद्राचार्य जी को देखिए, वो अंतःप्रज्ञ चक्षु है, तो उनका चक्षु नहीं है, पर उनकी नॉलेज देखिए आप। गीता या पहाड़, हमारे चक्षु रहते हुए आपको पूरी गीता, रामायण, महाभारत, भागवत याद, तो पूरा वेद उपनिषद सब भाग रहे, और उनके उनमें क्या है ना, उनका चित्रकूट में शायद रहते हो, तो उनका वो है, भाव है, वो वशिष्ठ मुनि है, और राम जी जो है उनके शिष्य है, और कंटिन्यूअसली ही स्पीकिंग टॉक्स टू हिम, ही इज टीचिंग भगवान राम जी उनका। तो ये संतति, his knowledge expands continuously, full stop। समानश्च भवति, this is a समानता, समानश्च भवति, हाँ इक्वानिम, अच्छा, समानश्च भवति, he becomes equanimous, समानश्च भवति, this is not the समानता, ये वो यहाँ बोल रहे हैं, he becomes equanimous, full stop। न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति, उसके कुल में कोई भी अब्रह्मवित् नहीं होता है। if he is married, और तो उसके कुल में जो है कोई भी अब्रह्मवित् नहीं होता है, कुले भवति, या एवं वेद, जो इस तरह से उपासना करता है, उसके फैमिली में देयर इज नो अब्रह्मवित्, अस्य कुले न अब्रह्मवित् भवति। चले आगे, पेज नंबर 66, लास्ट लाइन, भाष्य। स्वप्नस्थान तेजसः यः स ओंकारस्य उकारो द्वितीया मात्रा, वहां पे अस्ति करके फुल स्टॉप, अस्ति फुल स्टॉप तो है ही, तो यहाँ पे यह जो है फर्स्ट में आ जाएगा, यह स्वप्नस्थानः तेजसः
जो स्वप्न स्थान जो है वो जो तेजस तेजस जिसको हम बोल रहे हैं, सह ओंकार से उकार द्वितीय मात्रा से, सिंपल, दैट इज द उकार, दैट इज द सेकेंड मात्रा ऑफ दैट ओंकार। अ उ म से बना है ना ओंकार, तो ओंकार का सेकेंड मात्रा जो है दैट इज द तेजस। ठीक है। केन सामान्येन इति आह, व्हाट इज द कॉमन पॉइंट, दिस इज सेड। वहां पे फुल स्टॉप नहीं होके डैश कर दीजिए, फुल स्टॉप इज नॉट रिक्वायर्ड, डैश कर दीजिए। केन सामान्येन इति आह, व्हाट इज द कॉमन पॉइंट, दिस इज सेड। उत्कर्षात, एक्सॉल्टेड, ये बोल रहे हैं एक्सॉल्टेड। क्या है एक्सॉल्टेड? उत्कर्षात अकारात उत्कृष्ट एवं ही उकारः, तो बोल रहे हैं कि अकार से जो है उत्कृष्ट एवं उकार, अकार से ज्यादा श्रेष्ठ है उकार। ठीक है, तो उत्कर्षात बिकॉज इट इज मोर एक्सॉल्टेड, इसलिए वो उत्कर्ष ऊपर वाला जो है, एक ध्यान आपका मंत्र में होना चाहिए, एक ध्यान इधर, तो उत्कर्ष को यहाँ पे बोल रहे हैं। तो उत्कर्षात मतलब इट इज एक्सॉल्टेड। व्हाई इज इट मोर एक्सॉल्टेड? नेचुरली बिकॉज और अ जो है वो उ जो है वो अ से ज्यादा एक्सॉल्टेड है। और क्या है, क्यों है, ये सब हम लोग देखेंगे अभी। अकारात उत्कृष्ट एवं उकार ही उकार, मोर सुपीरियर टू अकार इज उकार। देखिए अकार जो है वो क्या का, हम लोग जो है हम लोग देखते हैं कंठ, कंठ्य, सब संस्कृत वाले जो है अपना प्रशब करी, कंठ्य था, फिर मूर्धन्य था, फिर ओष्ठव्य था। हाँ, ये सारे के सारे थे ना, लेबियस, ये सारे के सारे। तो जब हम बोलते हैं का कंठ का डेफिनेशन क्या है? अकुह विसर्जनीय से। हाँ, अकुह विसर्ज अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अगर आपको याद है, वो कंठ से सारा, जब द वायु हिट्स द एयर हिट्स द कंठ थ्रोट, एंड दैट टाइम और क ख ग घ ङ, ये सारे के सारे एक ही स्थान से निकलने वाले हैं। पर जो ऊ है वो क्या है? ऊ जो है वो थोड़ा सा एक्सॉल्टेड है, नीचे से थोड़ा ऊपर आता है। ऊ जो है वो जब हम लोग निकाल रहे हैं उसको, वो ओष्ठव्य में आ जाएगा। ओठ से हमने तो उपपुध उपपुध मानिया नाम ओष्ठव्य, इसका डेफिनेशन था। आप लोग अपनी कॉपीज निकालिए और उसमें देखिए, सारी डेफिनेशन हमने देखे थे। तो इसीलिए ओष्ठ इज एक्सॉल्टेड प्लेस देन द कंठ, उस हिसाब से यहाँ पे बोल रहे हैं। तो उकार तथा, नेक्स्ट फुल स्टॉप कर दिया वहां पे, अकारात उत्कृष्ट इव ही उकार, फुल स्टॉप। तथा, तथा इन द सेम वे व्हाट हैपेंस, तेजसः विश्वात्, फुल स्टॉप, तेजसः विश्वात् उत्कृष्ट भवति, ऐड कर दीजिए। तथा, जैसे यथा यहाँ पे बोला है वैसे तथा तेजसः विश्वात् उत्कृष्ट भवति, तेजस तेजस जो है वो विश्व से उत्कृष्ट है, तेजस जो है दैट इज सुपीरियर देन विश्व, फुल स्टॉप। उभयत्वात् वा अकारम अकारयोः मध्यस्थ उकारः, जिस तरह से और वा का बता रहे हैं, वा मतलब और, उकार इज बिटवीन अकार एंड मकार। अ जो है फर्स्ट है, म जो है लास्ट है ओम में, और उ जो है वो बीच में है। तो जैसे उकार इज बिटवीन अकार एंड मकार, योर मध्यस्थ उकार, तथा सिमिलरली विश्व प्राज्ञयोर मध्य तेजस, वैसे ही विश्व और प्राज्ञ के बीच में तेजस है। सिंपल, सिंपल, ठीक है। जैसे अ और म के बीच में है उ, वैसे ही विश्व और प्राज्ञ के बीच में है तेजस। फुल स्टॉप कर दीजिए। अतः, अतः उभय भाग, वहां पे भय भाग लिखा है, हाँ वहां पे ऊ कर दीजिए, उभय भाग, वहां पे मिसप्रिंट हो गया है। अतः उभय भागत्व, उभय भागत्व ये वर्ड है, उभय भागत्व सामान्यात, these two are common points of akar and makar, these two, अतः उभय भागत्व सामान्यात, ये these are the two common points। विद्वत् फलम उच्यते,
नाउ द विद्वत फल, विद्वत मतलब उपासक, उपासना फलम। तो उपासना फलम, फ्रूट ऑफ दैट उपासना इज मेंशन उच्यते। क्या है उच्यते, क्या बोल रहे हैं वो, उत्कर्षति हवै ज्ञान संतति। हाँ उत्कर्षति, अब उत्कर्ष, फर्स्ट वाला वर्ड क्या था हमारा, उत्कर्षात, ये हो गया। हाँ उभयत्वात् वा। अब यहाँ पे उत्कर्षति हवै ज्ञान संतति, मूल में देखिए पेज नंबर 66, उत्कर्षति हवै ज्ञान संतति, इसको डिस्क्राइब करते हैं। उसके पहले का हो गया उत्कर्षात उभयत्वात् वा, वो उत्कर्षात वा उभयत्वात् वा, ये हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि उसमें जो है वो उभयत्वात् मतलब उकार और मकार के बीच में है, इसीलिए उसको बोला है ज्यादा उत्कर्ष है वो। क्यों, क्योंकि उसका ऊपर उठा हुआ है स्थान भी, वैसे ही इधर भी तेजस जो है वो ज्यादा उत्कर्ष है, उससे बोला है। अब उत्कर्षति हवे ज्ञान संतति, इसको डिस्क्राइब करने, तो उत्कर्षति हवे ज्ञान संतति, उत्कर्षति, if one does tejas upasana, he will be what, he will be the manifester of Lord's संकल्प, of Lord's knowledge। हाँ ये उपासना यहाँ पे ज्ञान संतति, उत्कर्षति हवे ज्ञान संतति, दिस इज हिरण्यगर्भ उपासना। उसके नॉलेज अपने आप आता रहेगा क्योंकि उसने हमको अपनी हिरण्यगर्भ से कर लिया है। अमेजिंग नॉलेज है, अमेजिंग, मतलब स्पेक्टेक्युलर डिफरेंस दिखाई देता है कि कोई उपासक है, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, हम इतना पढ़ पढ़ के माथा खराब करते, सीधा उपासना करने बैठ जाते हैं, पूरा ज्ञान उसको उसके मन में लबालब, ऐसी ऐसी चीजें वो बोलेगा, इस तरह से बोलेगा, अब दिखाई देता है, वो समझ में आता है कि ये नॉलेज जो है उसने क्रैम करके नहीं पाया हुआ, नहीं है कहीं और से इसका लाइफ लाइन जुड़ा हुआ है, नॉलेज लाइन जुड़ा हुआ है। अभी बताया ना ये सारे सन्मान, आप करपात्री जी महाराज को देखिए, करपात्री जी महाराज संस्कृत में टॉक देते थे, प्रवचन संस्कृत में देते थे, और उनकी हिंदी भी इतनी क्लिष्ट थी, जब वो हिंदी भी बोलते थे वो हिंदी भी समझ में नहीं आती, तो इसीलिए ये सारे जो है ये बहुत, हम लोग देखते हैं इन सब चीजों को। एक बुक उन्होंने लिखी है वेदार्थ पारिजात, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अखंडानंद जी महाराज जी का देखिए, नॉलेज देखिए जो वो बोलते, लिया बाबा जी का देखिए, ये सब महान महान संत है उपासक, वहीं से ज्ञान संतति वर्धयति इत्यर्थः, उस नॉलेज इज एनहांसिंग बाय उपासना, इज एनहांसिंग। समानः तुल्यश्च मित्र पक्षस्य, अब समानश्च भवति, इसको बता रहे हैं, ऊपर ध्यान दीजिएगा, समानश्च भवति कुछ, तो अब समानः मतलब क्या, तुल्यश्च, तुल्यश्च मतलब क्या, मित्र पक्षस्य एव शत्रु पक्षाणां अप्रदेश्यो भवति, अप्रदेश्यो मतलब he does not hate anyone, he does not hate anyone, किस तरह से, like मित्र पक्षस्य एव शत्रु पक्षाणां, he treats मित्र पक्ष, he treats शत्रु पक्ष as मित्र पक्ष। जैसे राम जी के बारे में बोला जाता था, राम जी के जितने भी सब एनिमीज जो है इकट्ठा बैठते थे, बोलते थे हाँ जो भी कुछ बोलो, हाँ राम जी जैसा कोई और दूसरा है। इस तरह से अरिहुक अनभल कीन न राम, अरि को भी वो अनभल नहीं करते, इस तरह से। हाँ तो शत्रु पक्षाणां अप्रदेश्यो भवति, इसलिए वहां पे हेट का कोई बात ही नहीं। फिर नेक्स्ट, अब्रह्म विदस्य कुले न भवति, यह एवं वेद, जो इस तरह से उपासना करता है उसके लिनिएज में, उसके फैमिली में कोई भी अब्रह्मविद पैदा नहीं होता है। वाह, इतना बड़ा फल दे दिया। हाँ देर इज नो अब्रह्मविद, मतलब जो भी वहां पे होगा वो ब्रह्मविद ही होगा। ऐसा है, और he will become a brahmavid in the future, you can take it like that। अभी नहीं है, बाद में योग भ्रष्ट की तरह से आया, ब्रह्मविद होके हो गया। हाँ, तो his touch will become as if his touch will become Brahma,
वो उसके टच से ही ब्रह्मविद हो जाए, इस तरह से। तो ये चीज जो है यहाँ पे बोली जा रही है हम लोग को। ये उपासना देखिए आप, श्रृंगेरी जाइए आप, हाँ, शंकराचार्य जी को 3 बार वो लोग उपास 3 बार पूजा करते हैं। हमारी जैसी छोटी पूजा नहीं होती, उनकी पूरी इलैबोरेट पूजा होती है, रुद्राभिषेक। वही शंकराचार्य भगवान भगवान भाष्यकार जी ने जो उनको दिया हुआ था लिंग, उसी लिंग की 3 बार होती है। उनका देखिए आप कितना उत्कृष्ट ज्ञान है, उनका सब कुछ कितना भारी, हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम देखिए, हम लोग पूजा, हम सोचते हैं हम पूजा से ऊपर उठ चुके हैं, हमको पूजा वूजा नहीं करनी। तो लैक ऑफ फेथ जो है डज नॉट मीन आई हैव ग्रोन ओवर द वर्शिप और द डिवोशन। अब हो गया है मेरा, मैं उससे ऊपर उठ चुका हूँ, दैट इज लैक ऑफ फेथ। ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो लोग लेजी हैं दे विल फाइंड रीजंस फॉर एनीथिंग। पर जो लोग इस उपासना के महत्व, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उपासना की महत्व बुद्धि बढ़ा रहे हैं ना। कि मांडुक्य सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें, बट वॉट एवर इज इन फ्रंट ऑफ अस, टेकिंग अस, मेकिंग इट एज अ लैडर टू द नेक्स्ट, इट इज फॉर दिस। उपासना हमको करनी चाहिए, हमको करना पड़ेगा अगर हम लोग को बड़ी कोई चीज चाहिए तो। नहीं तो हमें संसार का हमने छोड़ दिया, बट व्हाट नेक्स्ट। संसार तो हमने मिथ्या बना दिया, पर उधर का हम कुछ पकड़ ही नहीं पाए, हम बीच में लटके रह जाएंगे। इस चीज को ना हम लोग करें। और कोई भी बाहर से छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं कि हम ये नहीं पहनेंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, हम उसके साथ बात नहीं करेंगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये तो बोला ही नहीं जा रहा है कभी भी बात। इंटरेक्शन आपका धीरे 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 अपने आप ही कम हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है दैट मींस यू आर नॉट अधिकारी टू लिसन टू दिस। अपने आप ही अधिकारित्व बढ़ेगा। मैं खुद ही नहीं मानती हूँ अपने आप को अधिकारी। जो पढ़ाया गया है, मेरे ऊपर कृपा है आचार्यों की, उन्होंने पढ़ाया है, अधिकारी हम धीरे धीरे बनेंगे इस चीज के, ऐसा नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है हम इधर से भी छोड़ दें, उधर से भी छोड़ दें। हम लोग बैठ गए, हम मेडिटेट करने बैठेंगे, वहां पे सो गए, सोएंगे नेचुरली। तो ये उपासना के लिए बताया जा रहा है कि हम कंटिन्यूसली उपासना करते रहें, करते रहें, करते रहें। ताकि, क्योंकि ये ब्यूटी है, ब्यूटी राम जी में थी, हम लोग सब एग्री करते हैं। बट मोर देन द फिजिकल ब्यूटी, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल ब्यूटी अपील, दे अट्रैक्ट मोर। हम किसी को अगर बहुत बाहर से सुंदर है, पर उसका मन, उसके थॉट्स जो है बिल्कुल ऐसे हैं, लोअर हैं, हम बात करना पसंद करेंगे, दैट ब्यूटी वोंट अट्रैक्ट अस एट ऑल। पर बाहर से कोई व्यक्ति जो है ठीक ठाक है कुछ ऐसा, बट अंदर से उसके एलिवेटेड थॉट्स है, एक्सॉल्टेड थॉट्स है, ही विल अट्रैक्ट अस। तो हमको अलग से ही उसके अंदर में एक खिंचाव रहेगा, हम जाना चाहेंगे, हम टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। कि हम सब लोग कहीं ना कहीं बहुत कृपण है, हर एक के पास हम जाना नहीं चाहते, हर एक से हम बात नहीं करना चाहते। पर उस व्यक्ति के पास हम अनायास ही खींचे चले जाएंगे, आई वांट टू स्पेंड सम टाइम, लेट मी सी, विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, लेट मी सी व्हाट ही हैज इन हिज माइंड अबाउट दिस थॉट, अबाउट दिस नोशन, इसके बारे में क्या सोच है उसकी, लेट मी आस्क। This happens only when he is doing this upasana. What? Ukar upasana. Of what? Of equating swapna sthana tejasaha with that ukar. ठीक है, इस चीज को यहाँ पे बोला गया है। और अगला जो है 11th मंत्र, खत्म हो रहा है क्या? 11th मंत्र जो है हम लोग, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।